अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। सुनो भाई, ये जो संतों का मार्ग है ये कथनी का नहीं है, ये तो करने का मार्ग है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, कभी स्कूल में गए ते कोई MA BA की डिग्री ली है, दादू को स्कूल में गया, गुलाम साहब को स्कूल में गए, उन जो बाणी बोली है उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। एक लाइन पर अमल कर लो कि बेड़ा पार है। ये क्या कहता है कि जप ले अपने सतगुरु का नाम। वो सतगुरु है सबके अंदर है, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई का, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम ये पढ़ते हैं भाई सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है, सब मेरे हाथ में है। और देखा तो नहीं है, हम तो सारे झूठ बोलते हैं। संतों ने अंदर उसको प्रकट किया है, तिबार बयान किया है। मस्तान जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने, सतगुरु को किसने देखा है? मस्तान जी कहने लगा देखा है, काबू किया है, उसे काम लिया है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके बताया है। अपन भी पर दुनिया उल्टे राह पड़ी है, कोई भूतों की पूजा करता है, कोई पितरों की, कोई देव देवताओं की, कोई कहीं तुरा फिरता है, कोई कहीं तुरा फिरता है। ये संतों का मार्ग तो सहज योग का मार्ग है। अपने घर के काम करी जाओ, अपना सिमरण करी जाओ। बुले ने किया है हथ कारवल ध्यान सतगुरु पर। ये क्या कहता है? ये निधान जपे मन कोई। हाँ, ये खजाना है। ये जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज इसके अंदर जो प्रकट हो जाए तो सारे खजाने आ जाते हैं, फिर कोई भूख रहती नहीं है। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। हाँ जी, ये निधान जपे मन कोई। कोई बिरला ये सिमरण करता है। ये मन ऐसी बला है, ये मंदिरों में लेके जाएगा, मस्जिदों में लेके जाएगा, तीर्थों पर लेके जाएगा, पुण्य दान कराएगा, ग्रंथ शास्त्र पढ़ लेगा, सत्संग में भी ले आता है, संतों की बात भी सुनता है, भी संत ठीक कहते हैं, पर ये अमल नहीं करता। सिमरण का नाम लेते उबासी आने लग जाती है, सिमरण की तो बात ही ना करो ना, ये मन मैला एक ना जाए। ते सिमरण करना ये मालिक की तरफ चलना है, सिमरण करना मालिक से प्यार करना है। जिन्हें प्रेम कियो तिन्हीं प्रभ पायो, बिना प्रेम को साथ नहीं आयो। हम कहते हैं मालिक से प्यार करते हैं, मालिक से कोई प्यार नहीं करता, शरीर से प्यार करते हैं। जब मालिक से प्यार करता है तो शरीर का प्यार छोड़ दे, बैठ के तो बैठ ही गए। हाँ जी, यह निदान जपे मन कोई, सब युग में ताकि गत। सब युग में, चाहे कोई सतयुग में रुए गई है, नाम जप के गई है, त्रेता में गई है, नाम जप के गई है, द्वापर में गई है, नाम जप के, कलयुग में जाएगी नाम जप के। पहले पूरा संत मिल जाए, राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी। संतों ने सिमरण बता दिया, संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रचालित करिए। संतन शिव मेरे लेवा देवी, संतन शिव व्यवहारा, संतन सिमला कटे भक्ति प्रे भंडारा। संत क्या कहते हैं? भी करो सिमरण, सेवा को दोनों बोले, एक संत का राम, राम दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत कहते करो सिमरण, चलो अंदर। बोलो भाई इतने बैठे कोई अंदर जाता है? सत्संग सुनते सुनते 30 उम्र गुजर गई। महाराज सावंत सिंह के पास कोई प्रेमी आया, कहने लगा जी मुझे नाम लिए 30 साल हो गए, अंदर कुछ भी नहीं देखा। तो महाराज जी कहने लगे तू 24 घंटे में कितनी देर बैठता है? क्या जी मैं 5 मिनट बैठता हूँ। 5 मिनट से क्या मिल जाए? 2 घंटे सुबह बैठ, 2 घंटे शाम को बैठ, वो सारे काम आप पे करेगा। बोले कोई 2 घंटे कोई बैठता है? मन किसी को नहीं बैठने देता। जिस सिमरण करे कोई कमी भी नहीं आती है। मस्तान जी बलोची शान से सर से आए, महाराज सावंत सिंह ने यही कहा भी सर से जाके बैठ जा। उन्होंने खेती नहीं की, व्यापार नहीं किया, दुकानदारी नहीं की, क्या किया उन्होंने बैठ के सिमरण किया। कितने सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गिराए, वो लोग प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। हाँ जी, निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, मालिक को कोई डर नहीं है, ना कोई भूतों का डर है, ना कोई मौत का डर है, ना कोई पितरों का डर है, ना कोई काल का डर है। वो निर्भय है, जब हम उसका सिमरण करेंगे तो हम भी निर्भय हो जाएंगे। निर्भो जपे सगल भो मिटे। हाँ, सारे भय खत्म हो जाते हैं।
मौत से तो सबको डर लगता है। कबीर क्या कहता है, जिस मरने ते जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। गुरु गोविंद सिंह लिखा, दो ते एक रूप भयो, चित नाम भयो हमरो हवन को, ज्यो त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। भाई मालिक की दरगाह में गया, वहां की शांति आनंद देखा तो मेरे दिल माने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने ज्यों त्यों करके मुझे भेजा कि तू अपने देश पहुंच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। मुक्ति का मतलब है, हम कमरे से तो बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल के दिखाओ। कबीर ने लिखा, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना को मरे दिन में 100 सवार। बैठे थे रूह गई, हम तो इस पिंजरे में कैद हैं, ये 60-70 किलो बाहर लिए फिरते हैं। ये तरलोक की एक तिहाड़ जेल है, ये 84 लाख जेल की कोठड़ियां, 30 लाख के दरख्त हैं, 27 लाख के कीड़े पतंगे, 14 लाख के पंछी, 9 लाख के पानी के जीव, 4 लाख के भूत प्रेत जच किन्नर देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को उपलब्धि बढ़ी है। ये इंसानी जमा है जिसमें हम मालिक को पढ़ कर सकते हैं, अपने देश पहुंच सकते हैं। ये 84 लाख ये भोग जूनी है, ये देवी देवता ये मालिक के दरगाह में नहीं जा सकते। ये इंसानी जमे में आएंगे, फिर संत मिलेगा, संत सिमरन बताएगा, सिमरन करके फिर जा सकते हैं। मालिक के जाने का रास्ता इसके अंदर है, इंसान के अंदर है, बाकियों के नहीं है। वो संत ये कहते भी सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, उसे आगे पार ब्रह्म का देश है। वो मैंने देखा तो नहीं है, हम वहां जाएंगे कैसे? वो रास्ता इसके अंदर है। वो रास्ता किन्होंने प्रकट किया है? गुरमुखा ने पंथ प्रकटा तर ठाकना कोई पैन, नाम सलाय नाम ढहन निबलाए। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, संत का कौन सा मार्ग है? वो रूहानी मंडलों में जाता है। हमें क्या कहता है, तुम भी चलो। कोई चलता है, कोई धर्म पर तो कोई कायम नहीं है। गुरु गोविंद साहब का फैसला है कि धर्म किसी के पल्ले नहीं है। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुआ धुर कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। दुर्लिख पाया सो कर्म कमाया, तो कोई ने मेटे दुर फरमाया। सत्संग में तिनी वासा, जिनको दुर्लिख पाई है। आपको यहाँ कौन लेके आया है? आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, सिमरन करोगे कि वो रास्ता अंदर है। ये तो स्थूल शरीर है, अंदर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म मंडल है, आगे कारण शरीर है, कारण मंडल है। संतों ने अंदर देखा है, बार बयान किया है, तुम अंदर जाओगे सारा कुछ पता लग जाएगा। ये तो है 5-6 फुट की, इसके अंदर क्या है? कबीर ने लिखा है, अवधु अंधाधुन हदियारा, कोई जानेगा जाननारा। यागढ़ भीतर बन और बस्ती, यागढ़ भीतर जाड़ पाड़ा, यागढ़ भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचनारा, यागढ़ भीतर अनद गर्जे बरसे अमृत धारा। और भी कोई तजुर्बा किया है? पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए, उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियां नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, गुरु अंगद साहब ने सिमरन बताया, उन्होंने मेहनत की, अंदर गए। वो क्या कहते हैं, काया अंदर सब कुछ बसे खंड मंडल पाताला, काया अंदर जगजीवन दाता बसे सपना करे प्रतिपाला, काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बजारा। गुरु साहब का फैसला है, सब कुछ घर में बार नहीं बाट और सो परम्पलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सुपा। जो कुछ ब्रह्मंड के अंदर है इसके अंदर भी है। जो खोज करेगा उसको चीज मिलेगी। मन उस तरफ चलता ही नहीं है। मिनट क्या करते हैं, मिनट का फ्रेम, मिनट एक मिनट करके सारी उम्र टपा देता है। ये किसी को अंदर नहीं जाने देता। हाँ, ये क्या कहता है, निर्भो जपे सकल भो मिटे। मालिक को कोई डर नहीं है। वो अंदर आ गया फिर कोई डर रहता ही नहीं है। फिर जिंदगी का सवाल है। नहीं तो अब हम डरते रहते हैं, फिर तो अज्ञान है। ज्ञान क्या है? उस सतगुरु को पढ़कर हमें कोई पता नहीं, अज्ञानी है हम। चाहे कितने ग्रंथ पढ़ लो, कितने कुछ कर लो। सो ज्ञानी जिन शब्द ले बुलाई, ज्ञान दिशा वन कठन बिरला जाने को, ज्ञान सा तब जानिए जीवित मरतक हो। ते हमें शंका रहती है, कोई मर ना जाए, कोई बीमारी ना हो जाए, कोई होर बला ना हो जाए, ते मौत का डर भी रहता है। और मालिक अंदर आ गया फिर कोई डर नहीं रहता। फिर तो हमेशा की बेपरवाही है। भी माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ यहां रख ले, चाहे आगे रख ले, कोई डर नहीं है। हाँ जी, सारे डर खत्म। संत ये कोर्स कराने के लिए आते हैं। तो हम संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? ये कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को। सारे ही मूर्ख हैं,
ऐसी दुनिया भई दीवानी। भक्ति भाव ने पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे ये साईं दीजिए जी, कोई आवे दुख का मरा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्याह सगाई सुनत गुसाई दीजिए जी, कोई आवे दौलत मांगे 62 रुपया दीजिए जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत है पति सत ताकत का नाम का कोई गाहक नहीं है। अब हम जोरी की दुकान पर जाकर कहें भाई तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, जोरी क्या सोचेगा भाई ये तो बेवकूफ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या, भाई सिमरण बने कि वो नाम प्रकट हो, आत्मा परमात्मा से जुड़े, ये बात मांगनी चाहिए। हाँ जी, प्रभ कृपा ते प्राणी छूटे, प्रभ कृपा ते प्राणी छूटे। वो मालिक की कृपा किस पर करता है, जिसके अंदर मालिक को मिलने की तड़फ है या जिसके नसीब है। गुरु साहब का फैसला है, कृपा करे वो पार ब्रह्म, वो मालिक कृपा करता है तो होवे साधु संग। साध किसको कहते हैं, ये जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है। साध सोई जिन यह गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रगट कीना, 10वां खोल जाए जिन दिना, जहां कुफल राव माराए। आगे से सुनने पाई, मान सरोवर बैठना आई, अनसन मिलन साहु जी। श्री के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। देई नगरी 9 दरवाजे, 10वां माथे पर गुप्त है। ते तुम सिमरण करोगे, ये जड़ चेतनी गांठ खुलेगी, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है। उसके 2 हिस्से, सुनते महासुन। सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहां ये गंगा जमुना सरस्वती है। जो उस सरोवर में उसमें स्नान करता है वो साधु है। साधु कोई बिरला ही है, जग में उत्तम कार्य ये बिरले कही के। कबीर ने लिखा, 13 जन एक आध कोई, काम क्रोध लोभ मोह विरज अर्पच्छि ने सोई। तो यहाँ हिंदुस्तान में कितने साध फिरते हैं, तो जितनी ठगी हिंदुस्तान के है, रिश्वतखोरी हिंदुस्तान में के दुनिया में ही नहीं है। ये नकली साधु है, ये नकली काम करते हैं। हाँ जी, वो मालिक कृपा करता है तो साधु मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म, होवे साधु संग। जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर्षरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। दुआन से का खत्म बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर मारेदार का काम करता है। और न दूजा ठाम, वो अपनी बढ़ाई नहीं चाहता। बीबी का रिश्तेदार भी ख्याल पति की तरफ रहे, जो अपनी तरफ रहेगा वो तो लफंगा है। कोई चमत्कार दिखाता है भाई लोग मेरी बढ़ाई करें, बढ़ाई तो मालिक की है, अहंकार तो आ गया। संत कोई चमत्कार नहीं दिखाते, तो मालिक की रिजा में रहते हैं। वो क्या कहते हैं, सिमरण करके उस सतगुरु को पढ़ कर लो। मौत आई मौत अंदर, जमदूत अंदर, काल अंदर, ये रोता है चिल्लाता है, कौन मदद करे, बार ले गुरु बार ग्रंथ शास्त्र बार तीर्थ बार। वो अंदर वाले सतगुरु ने छुड़ाना है। जिन सतगुरु से चितलाया सुख खाली कोई ना है, जिन जम की तलब ना हो दुख साए। दुनिया में भाग्यशाली कौन है भाई, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, अमेरिका का राष्ट्रपति है, टाटा बिरला है? नहीं, सतगुरु सेवन से बड़ पाकी। ये सुप्रीम कोर्ट के जजों के फैसले हैं। जिन्हें सतगुरु को पढ़ कर लिया वो भाग्यशाली है। हाँ जी, जिस प्रभ राखे तिस नाही दुख। हाँ, जिस प्रभ राखे वे अंदर प्रभ को बसाए, फिर कोई दुख नहीं रहता। नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम बता। सतगुरु सेवा सदा सुख पाए। हाँ जी, जिस पर राखे थे ना ही दुख, नाम जपत मन होवत सुख। हाँ, नाम जपत मन होवत सुख। सुख मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। ये मन दुखदायी है, ये मन में दिलासा देता है भाई तू महल खड़े कर ले तो सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते सुख मिल जाएगा। विषय विकार भोग लेते सुख मिल जाएगा। अमेरिका का राष्ट्रपति बन जाते सुख मिल जाएगा। ये दुख पकड़ा देता है। सुख मिलना है सिमरण करने से मिलना है, तो ये मन सिमरण नहीं करता। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, सबसे बड़ी पोस्ट है, उसको ये चिंता लगी है भाई पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, जिसमें गड़बड़ ना हो जाए, इलेक्शन में हार गया, रंग उतर गया। वाणी क्या कहती है, बड़े बड़े जो जिससे लोग जिनको व्यापे चिंता रोग, ये गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, जो ये कपड़ा मैला हो जाता है, जब साबुन से धोएंगे तो कपड़ा साफ हो गया। संतों ने सुन बताया है वो साबुन है, सिमरण करना ये साबुन लगाना है। प्रभु के सिमरण मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। अब कई कहते हैं भाई राम राम करी जाओ, अल्लाह अल्लाह करी जाओ, वाहिगुरु वाहिगुरु करी जाओ, हरिओम हरिओम करी जाओ। इनके करने से कुछ भी नहीं होता, तुम 1 इंच भी अंदर नहीं जा सकते। ये इस तरह है, पानी पानी कहने से प्यास नहीं बुझती, पानी पिएगा तो प्यास बुझेगी। खांड खांड कहने से मुंह मीठा नहीं होता, खांड खाएगा तो मुंह मीठा होगा। तो राम राम करने से मालिक नहीं मिलता। संतों ने कमाई की है, उनका बताया हुआ सिमरण है, वो असर करेगा।
ये संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये सिमरन नहीं करता, ये मालिक के दरगाह में जा ही नहीं सकता। संत कहते भी राम राम करो, संत कहते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करो, वो ठीक है। वो संतों की जुबान से निकलना जरूरी है। संत अपनी नजर से, जुबान से, इसके अंदर है वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी में नहीं होता, मन में भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर होता है। वो जीव के साथ बसता है। गुरु का वचन बसे जिए नाले, जल नहीं डूबे तस्कर नीले वह पान ऐसा कह जाले। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत। हाँ, जो सिमरन करता जाएगा मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। महाराज सावन सिंह कहा करते थे, कपड़े पर जरा भी दाग है तो भी तय मार के दुख भी नहीं रखता। हमारे अंदर जरा भी दाग है तो वो मालिक नहीं आएगा। दाग मिटेगा कैसे? सिमरन करने से। एक बात याद रखो, ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं, पैरों नीचे कितने जीव मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जीव अंदर जाते हैं, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाजू ने कोई। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है कि तुम सिमरन नहीं करते, इबादत नहीं करते, ये पापों की पांड ये भारी हो रही है। कि ये पापों की पांड घटेगी कैसे, पाप उतरेंगे कैसे? जो सिमरन करते जाओगे तो मैले उतरती जाएगी। जो सिमरन नहीं करते तो पापों की पांड भारी हो रही है। किसी को होश ही नहीं है। मुस्तान जी क्या करते, इस दुनिया का एक दिन का वजन सूक्ष्म मंडलों का 1000 साल का। 1000 साल कितने होते हैं? 10 पीढ़ियां गुजर जाती है, वहीं पड़ा रहता है। कबीर कहता है, कहता हूं कि जातू क्या बजाऊं ढोल, श्वासा खाली जाता है 3 लोग का मोल। एक श्वास की कीमत तरलों की जितनी है। कोई इतबार करता है? लोग अदालतों में केस लड़ते रहते हैं, पड़ोसी के साथ खुद तक बांध ली, ये सारी उम्र उसका खुद की रखता है। सड़ता है, हाय पड़ोसी ने नया मकान क्यों बना लिया, जमीन क्यों खरीद ली, उसका बेटा एमएलए क्यों बन गया, नौकरी क्यों लग गया। अरे तू उससे प्यार कर, तेरे काम आ जाएगा। जो तेरे लिखा है वो तेरे को मिलना है, उसके लिखा है उसको मिलना है। पर मन नहीं मानता, मन तो अड़के रहेगा। हाँ जी, जो जो जपे सो होए पुनीत, भक्ति भाई लावे मन हित। हाँ, भक्ति असली भक्ति कौन सी है? ये नेम धर्म आचार यज्ञ तप, ये उरले व्यवहारा जैसे मिले अखंड मोक्ष सो मार के नारा। ये जोग वगैरह कराते हैं, ये जोग करने से शरीर ठीक रहता है, पर ये माने के दरगाह में नहीं जा सकता। जोग जाप नेम व्रत पूजा वो परपंच पसारा हूं। जैसे बदी को टाटी के देव विश्वासी चारा, शिकारी जाल तान देता है, पंछी दाना चुके जाल में फंस जाते हैं। ये सब फंसाने वाले हैं। गुलाम साहब का फैसला है, सब जप सब तप सब चतराई, उजड़ पर में राह न पाई, बिन बुझे संतों से बुझे बगैर था न पाई। जो संत सिमरन बताएगा वो सिमरन करना है। दोबारा बोली, भक्ति भाई लावे मन हित। हाँ, असली भक्ति क्या है? उस सतगुरु को पढ़ करना। भक्ति भाई तरिये संसार है, बिन भक्ति तन हो सार। हर की भक्ति करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चित। ये इंसानी जामा भक्ति करने के लिए मिला है, तो भक्ति कोई करता ही नहीं है। जो करता है तो लोग उसकी मजाक उड़ाते हैं, सारा भक्त बनया फिरता है। 2 दिन की जिंदगी है, ऐश करो, मालिक पता नहीं है या किसी ने देखा है। हाँ जी, अपड़ गुरु की मत, गुरु की मत तो ले अयाणे। हाँ, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। हमने संतों की मत लेनी है। मन की मत त्यागो जन, यह बात खड़ी। संत जिस तरह कहे उसी तरह माने। संतों के अंदर ये छल है, कपट है, फेब नाम मात्र भी नहीं होता। जैसे में आवे खसम की वाणी तैसला करी ज्ञान भी। उनके अंदर जो मालिक का हुक्म आता है उन्हें बरता देना है। उन्हें जो कुछ कहना है हमारे भले के लिए कहना है। संत क्या कहते हैं? वे घर के काम करी जाओ तो अपना सिमरन करी जाओ। ये सहज योग का मार्ग है। ना तो कोई दुनिया तपे, ना कोई पुठालना, ना कोई बगवे के कपड़े पाने, हाँ, ना कोई दुनिया तपनी है। हाँ जी, भक्ति बिन डूबे बहुत सियाणे। शानपों से कम नहीं हो चलता, सहज शानपन लख हो एक ने चले ना। ये तो दिल की सच्चाई पर है। हृदय सच्चे करनी सार और सब पखंड फूस खुआर। गुरु गोविंद सिंह के टाइम एक भाई बेला था, ते वो डेरे में आ गया, अनपढ़ी था, तो कहने लगा जी मैं डेरे में रहूंगा। गुरु गोविंद सिंह जी कहने लगे कि तू किताब पढ़ना जानता है? कह जी नहीं। ते खेती करना जानता है? क्या नहीं। तो क्या काम करना जानता है? क्या जी मैं घोड़ों को घास डाल दिया करूंगा। तो गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि तुम घास डाल दिया कर, तेरे को एक रोज तुक बता देंगे, ये तुक याद कर लिया कर। तो गुरु गोविंद सिंह उसको एक तुक बता देते, वो सारा दिन रटता रहता। एक दिन गुरु गोविंद सिंह जी कहीं जरूरी काम घोड़े पर चढ़ के जा रहे थे, तो वो आगे आ गया, क्या महाराज जी तुक तो बता दो। तो गुरु गोविंद सिंह कहने लगे वाह भाई पहला वक्त देखे ना वेला,
वो सारे दिन यही करता रहा, वाह भाई बेला वक्त देखे न वेला, वाह भाई बेला वक्त देखे न वेला। दूसरे साधु थे हंसने लगे, भी ये कौन सी तुक याद कर रहा है। शाम को गुरु साहब आए, क्या जी आप भाई बेले को कोई तुक बता गए थे? क्या नहीं, हमने तो कोई तुक नहीं बताई। ये सारा दिन यही करता रहा, वाह भाई बेला वक्त पछाने बेला। क्या जिसने वक्त वेला नहीं पछाया वो खट गया, पोड़े पावी सी रूह अंदर चली गई, बाकी रह गए। हाँ जी, यहाँ अकलें काम नहीं करती। सहज शानपन रखो एक न चले नाल, अंदर कपट रखो ही ना। जो तुम कपट अंदर रखोगे, किसी का बुरा सोचोगे तो ये तरक्की नहीं होनी। किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। सीधे रहोगे सीधे जाओगे, सीधी सी बात है। प्रेमनी साहब कहा करते हैं सीधे रहो सीधे ही जाओगे। हमारे अंदर सबके अंदर कपट भरा पड़ा है, अंदर से कुछ और है, बाहर से सफाई कुछ और देता है। हमारे तो सब जानता है। हाँ जी, हर की भक्ति करो मन लाई, मन वाचत नानक फल पाई। बोलो भाई, पिता कृपा लाग्या की नहीं, बालक मुख मांस देनी। क्या तू सिमरण कर है, वो मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। नामदेव की छपरी बनाई, धन्य की गोविंद चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। गुरु नानक साहब सोए पड़े थे तो सांप ने आके छाया करती। वो मालिक आपे रूप धारता रहता है। कोई माया इकट्ठी करने की, माया पर तो भरोसा है, तो मालिक पर भरोसा ही नहीं है। ये माया का भरोसा टूटेगा कैसे? क्या तुम सिमरण करो, भक्ति करो, तो सिमरण करोगे ते मालिक सब कुछ लिए खड़ा है, ते फिर मालिक पर भरोसा आएगा, तो फिर माया का भरोसा टूटेगा। सिमरण कोई करता नहीं है तो मालिक पर भरोसा आता ही नहीं है, तो माया का भरोसा टूटता ही नहीं है। फिर चोरियां ठगियां हेरा फेरियां करता है, इसको पता ही नहीं है इसके अंदर क्या है। गुरु अमरदास ने लिखा है, इस गुफा में अखुट भंडारा, जिस विच उसे हर हल कपारा। अखुट खजाना इसके अंदर है। मीरा को तड़प थी, तेरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। क्या दर्द था उसको? बादशाही उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालिक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरधर गिरधर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी, उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, वो क्या कहती है, पायो रे नाम तन तन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रसमायो, जिसकी चोरी कबू न होवे ऐसो धन मैंने पायो, खर्चों लाख खत्म नहीं होगा दिन दिन बढ़त सोया। कोई धन इकट्ठा करने की लोड़ नहीं है, कोई चिंता नहीं, कहीं दूरे फिरो। मुस्तान जी में लौट गए, फिर रास्ते में जीप खराब हो गई, थे मुस्तान जी टीवी पर जाके बैठ गए। भाई हमारे पास तो कुछ है नहीं, गुथरी तो मैनेजर के पास है, वो चिंता करे, हमसे कोई चिंता नहीं है। हाँ जी, फिर चिंता करने की कोई लोड़ ही नहीं है, मालिक सब कुछ लिए खड़ा है। हाँ जी, फिरत फिरत प्रभ आया, पर्या तो शरण आई, नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाई। हाँ, पड़े शरण आन सब त्याग, अंतर प्रकाश अंदिन लिव लाग। संता की हो दासरी ए अचारा सिकरी, सगल गुणा गुण उत्तमो परता दूर न पिकरी। हाँ जी, जो संत कहेगा हमारे भले के लिए कहेगा, हमारे से नुक्स निकालने के लिए कहेगा, तीसरी बात ही नहीं कहता। जन्म मरण दो में लाइन, जन प्रभकारी आए, जिया दान दे भक्ति लाइन, हर चुन लाइन लाए। संत क्या कहते हैं, भी करो सिमरण, चलो अपने देश। वो बोली भाई चल चल संसार सतलोक हमारे। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार। तो भाई लोग घर बार छोड़ देते हैं, वो घर बार छोड़ दोगे ते मंदिरों में जाके बैठ दोगे, गुरुद्वारा में जाके बैठ दोगे, डेरों में जाके बैठ दोगे, और दुनिया के अंदर ही। वो संत क्या कहते हैं, छोड़ो ये संसारा, ये जड़ चेतनी गांठ खोलो, अंदर रूहानी मोड़ो भाई, चलो। हाँ जी, चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये हाँ बोलो भाई, एक ही लाइन पे अमल कर लो। ना तो कोई घर बार छोड़ना है, ना कोई बगवे के कपड़े पाने, कुछ भी नहीं करना। घर में खूब काम करो, काम करो, घर में बरकत आएगी, चिंता कटेगी, शरीर का प्यार हटेगा, मन विषय विकारों की तरफ नहीं जाएगा, तो तुम बैठने के काबिल बनोगे, तो सिमरण को दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। हमारा सिर ये दादू एक फकीर हुआ है, उसने लिखा है, दे प्यारी जीव को निश्चिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कब छड़ना। श्री का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, देख कुछ भी नहीं मिलता। उस श्री का प्यार छूटेगा कैसे है? तुम घर के काम कर जाओ तो रोज रोज बैठो, तुम अलार्म लगा दो 1 घंटे का, भाई 1 घंटा हमने हिलना ही नहीं है, तो कितना ही दर्द हो जाए, तो ये 5-6 मिनट तक यही चलते रहने दो। भाई 1 घंटा आराम से बैठना सीख गए,
फिर 2 घंटे का अलार्म लगा दो, फिर 2 घंटे बैठना सीख लो, फिर 3 घंटे का लगा दो, फिर 4 घंटे का लगा दो। बस हमारा शरीर ऐसे होना चाहिए, चाहे 10 घंटे बिठा दे, हिले ही ना, तो उसकी रूह ऊपर चली जाएगी। हम सोचते हैं भाई मन काबू नहीं आता, मन की बात छोड़ो तुम, कबीर ने लिखा मन जाता है जान दे, दड़ कर रख शरीर, उतरी पड़ी कमान से कैसे चाले तीर। घर में लड़ाई कौन करता है? शरीर का प्यार करता है। सारे घर के काम करे फिर कोई लड़ाई नहीं है। कई काम करते हैं, कई काम नहीं करते, काम चुराते जी चुराते हैं, फिर तो लड़ाई होनी है। ये विषय विकार है, ये हमला करते हैं शरीर का साथ लेके। जब रूह ऊपर चली गई तो शरीर का प्रेम छूट गया, फिर ये काम करो तो लोग भी अहंकार बस में आ गए। चाहे कोई कितना ही जोर मार ले, ये काम करो सबकी मिट्टी पीट करते हैं। अपड़ मान लीजिए, ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं। अब हम कहते भी सारे बड़ाती मार के बैठो आगे, और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं, सारे ही हिलने डुलने लग जाएंगे, पास से मारने लग जाएंगे। दिल्ली में वो विधानसभा का स्पीकर है प्रेम सिंह डेरे आया, ते 12:30 का टाइम था। हमने उनको कहा भाई अब हम इनको 5 बजे तक बिठाएंगे, कि आपको भी बैठना पड़ेगा, कि चलो बैठो, ये नाम बैठोगे तो मार मुठा हिले डुले तो 1000 रुपये जुर्माना। क्या जी मैं तो नालायक हूं, एलो 1000 रुपये तो मेरी छुट्टी करो। हाँ जी। मान लीजिए आप भजन में बैठे हैं, हाँ, और शरीर से रूह के सिमटाव के कारण आपके अंगों में दर्द होने लगता है। अगर आप दर्द की वजह से भजन से उठ बैठते हैं तो आप सच्चे प्रेमी नहीं हैं। बोलो भाई, कोई सच्चा प्रेमी नहीं है। हाँ जी, हम ये कहते हैं बैठो 5 बजे तक, तो सारे टप जाएंगे, कोई इधर से कोई इधर से, जरूरी काम है। संतों ने क्या करना है, हमने तो बच्चे पालने हैं। हाँ जी, सच्चा प्रेमी अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। हर तरह के दर्द को बर्दाश्त करेगा। उस दर्द के पीछे सतगुरु खड़ा है, दर्द निकल गया तो सतगुरु आ गया। हाँ बोली भाई हाफिज साहब। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छुड़ा दे, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा उठ जाएगा। हमारा साउंड से लिखा है, जिसने पर्दा हटा दिया वो समझदार है, बाकी मूर्ख है। हमारा नंबर तो मूर्खों में आता है। मन मूर्ख भजन की ना विचारी रे। वाणी क्या कहती है, आद अंजो राखण हार तिसु प्रीत ने करे गंवार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला उससे प्यार नहीं करता, फिर गंवार हुआ कि ना हुआ। सारे ही मूर्ख हैं। असेंबली के अंदर जिस पार्टी की का बहुमत होता है ते उसी की सरकार बनती है। तो यहाँ सारे ही बहुमत मूर्खों का बहुमत है, तो यहाँ तो मूर्खों की चलेगी, शाणे को कोई नहीं पूछता। वो की जा जब हम शाणे होते कबीर साहब को हाथियों का क्यों डालते। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तोम पर बिठा दिया, पलटू को अयोध्या में जिंदा ही फूंक दिया, समुद्र की खाल उतार दी। और मूर्खों के हाथ चढ़ गए, उन्हें मूर्ख मोड़े काम कर दिए। अब उनके लिए मरने के लिए तैयार है कि उस टाइम उन्होंने कोई कदर नहीं की। हाजिर में हुज्जत है, गैर हाजिर में तलाश, ये मन की आदत है। हाँ जी, हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है। सारे हम कैदी हैं, कोई जेल खाने में बंद है सारे। इसी जेल की कोठड़ी है, ये कोठड़ी कोई साइकिल पर बैठ गई, कोई जीप में बैठी, कोई गाड़ी में बैठ गई, हवाई जहाज में बैठी, कोई इधर रुड़ गई, कभी इधर रुड़ गई, बस रुड़े फिरते हैं। वो चीज आई थी वो गुप्त आई थी, गुप्त ही रहेगी बस। हमने कोई फायदा नहीं उठाया। फिर घर में करोड़ रुपए दबे पड़े हैं, बार वो चोरियां ठगियां करता फिरता है। उसको कह भी तेरे घर में करोड़ रुपए दबे को निकाल ले, ये ना निकाले तो बताने वाला का क्या कसूर है। संत बार बार ये कहते हैं भाई वो सतगुरु को पढ़ कर ले। उन्हें काम करके बताया, प्रैक्टिकल करके बताया भाई ये सतगुरु काम करने वाला है। हाँ जो बेमोहताज ताकत है, इसको बेमोहताज कर देती है। हाँ जी, अफसोस
तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है, उस मालिक की पाक आवाज को नहीं सुन सकता। कहते हैं भी राम नाम है ज्योत सवाई, और राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, हमारे अंदर तो अंधेरा है। के अंदर कीर्तन हो रहा है, कीर्तन सुने, के अंदर अमृत बरस रहा है, अमृत की लज्जत ली है, तो विचार किया भी अमृत है कहाँ? धरती खोज लिया, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, भी वो अमृत नहीं मिला, अमृत है कहाँ? इन सिखों को कह दो वही अमेरिका में जमीन मुफ्त मिलती है, वहां पहुंचेंगे तो कह दो अंदर अमृत बरस रहा है, उस तरफ नहीं चलते। हाँ जी, वाणी कहती है घटी में अमृत भरपूर है, मनमुखा स्वाद न पाया, जो कस्तूरी मिर्न जाने परमदा परम पड़ाया। त्रिलोक तक सारा ही परम है। गुरु नानक साहब ने लिखा है, काम क्रोध पर हर पर निंदा, लब लोभ तज होए न चिंता, परम का संगड़ तोड़ निराला, हर अंतर हर रस पाया। हाँ जी, छोड़ो ये संसारा हो, छोड़ो ये संसारा हो, चल हंसा सतलोक हमारे। हाँ, संत ये नहीं कहते भी तुम अकेले जाओगे। संत मिल गए थे मौत के टाइम, जमदूत नेड़े नहीं आएंगे। जो कोई संत शरण के दागी, तिनते काल दूर है बाकी। मौत के टाइम भी संभाल करते हैं। ते अंदर त्रिकुटी का किला है, वहां हमारे संचित कर्मों का स्टोर है। ते सतगुरु साथ में होके वो कर्म कटाता है, आगे लेके जाता है। बिन सतगुरु त्रिकुटी छुटती नहीं है। फिर आगे तिम्रखंड है, अंधेरा ही अंधेरा है, महाशून्य है वो। ते बगैर सतगुरु के वहां से कोई नहीं निकाल सकता। महाशून्य से बिस्मी काटी, बिन सतगुरु पावे नहीं बाटी। हाँ जी, छोड़ो ये संसारा हो, ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा तो भाई काल है, काल एक शक्ति है जो मालिक ने आप ही बनाई है। काल अकाल खसम का कीना ए परपंच बताओ। काल ने 70 युग तक उस मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता है तुझे क्या चाहिए? कहे मुझे अलग देश चाहिए। मालिक तो हर तरह से समर्थ है। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, अल्लाह ने कहा फी कुन हो जा, सारा कुछ बन गया। ये सारी तरलोकी रद्द करके काल के हवाले कर दी। और काल ये सोचता है भाई इस त्रिलोकी में आबाद कैसे करूं। उसने 64 युग फिर मालिक का ध्यान किया। मालिक कहता भी तेरे को अब क्या चाहिए? कह जी मैं इस त्रिलोकी को आबाद कैसे करूं। ये सारी रूहें मालिक के साथ मिली हुई थी। ये परमात्मा की अंश है, कहो कबीर ए राम की अंश। ये सारी रूहें मालिक ने काल को दे दी। आत्मा है अमर, काल इसको मार नहीं सकता, पर उसने कैद किया हुआ है। आत्मा के ऊपर 3 पर्दे डाले हैं। पहले यह स्थूल शरीर है, फिर सूक्ष्म शरीर है, फिर कारण शरीर है। तो कर्मों का जाल डाल दिया। अच्छे कर्म बुरे कर्म ये दोनों ही पर्दे हैं। बल्ब जलता है, उसके बाद टाट लपेट दो, लाइट बनी। रेशमी कपड़ा लपेट दो, लाइट बनी। पाप पुण्य के सत्य ही ठहर रहा ब्रह्मांड, इन दोनों के मिटती होत खंड खंड। इस दुनिया से तुम पाप को हटा नहीं सकते, तो पुण्य को भी नहीं हटा सकते। पाप पुण्य के कारण ये दुनिया चलती है। कई पाप भी करेंगे तो कई अच्छे कर्म भी, माल की बंदगी भी करेंगे। पर हम सारे पाप पुण्य के जाल में फंसे पड़े हैं। नीचे तरीके उन्हें भक्ति बढ़ाई है। और संत मिलके संतों ने सुन बताया, ये सिमरण करेगा, ये जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी, सारा खेल अपना बन जाएगा। ये क्या कहता है, दोबारा बोल। ये संसार काल है राजा, कर्म का जाल पसारा हो। 14 खंड बसे के मुख में, सबका करत पढ़ते हैं 3 लोक और 14 भवन में इस घोगड़ का राज। उसकी खुराक क्या है? 1.25 लाख जीव रोज खाता है वो। संत दया करते हैं, वो कोई दया नहीं करता। जैसा कर्म करोगे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। जी आप विजय सोलूना है कर्मा सुंदरा खेत। कोई कत्ल करता है, डाके डालता है, चोरी करता है, अदालत में जाएगा, फिर वहां तो फैसला ही होना है। कर्म करने में हम आजाद हैं, तो भुगतने में हम गुलाम हैं। हाँ जी, 14 खंड बसे के मुख में, सबका करत आहारा हो।
चल हंसा सतलोक हमारे। सुर नर मुन सब छल छल मारे 84 में। सुनो भाई, श्रृंगी ऋषि ने 88,000 साल तप किया, पराशर जी पूर्ण योगी ते विश्व ने 60,000 साल तप किया। उपराई औरतों पर मारे गए। क्यों मारे गए? वो सारे अहंकार में रहे, उनको संतों पर इतबार नहीं आया। रावण है 4 वेदों का टीकाकार पंडित था, पहले उसने वेद पढ़े फिर उनका अर्थ किया। काम उसके क्या थे? पराई औरतें चुराई। काम तो नहीं घटा, कारण क्या था? उसको संतों पर इतबार नहीं आया। संत मिल गए, संतों ने सुन बता दिया, ये सिमरण करेगा, नाम की लज्जत आएगी तो ये मन काबू आ जाएगा। फ्रीदा ने लिखा, फ्रीदा शक्कर खांड नवात गुड़ माख्यो मजा दूध सभ्य वस्तु मिठियां रब ने पूजन तुझ। खांड मीठी है, गुड़ मीठा है, भैंस का दूध मीठा है, पर नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये मन लज्जत का आशिक है। बाहर इसको कितनी लज्जतें दो ये भड़केगा। आग के अंदर हम लकड़ी डालेंगे तो आग भड़केगी। तो नाम की ऐसी लज्जत जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। ये अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आएगी तो ये मन काबू आ जाएगा। मन मुस्सा पिंगल बया पी पा रहा नाम, मनवा स्थिर शब्द दे रहा था। जिनको रस हर रस आया सो अंदरस नहीं लपटाया। ये मालिक के नाम का रस आ गया, उसका मन दूसरी तरफ जाता ही नहीं है। जाता है तो फिर वहां चीज नहीं आई है, ये सोच लो। हाँ जी, सब छल छल मारे 84 में डारे हो। कृष्ण भगवान ने उद्धव को कहा है, उद्धव ये कीड़ा जा रहा है, ये कई दफा स्वर्गों का राजा इंद्र बनया ते कई सृष्टि का कर्ता ब्रह्मा बनया, ये आज ये कीड़ा है। हाँ जी, जैसे शहर के अंदर चरचुंडा होता है, उसके पालने कभी ऊपर जाते हैं कभी, ये हमारा हाल है। अन्य के जोन जन्म में मर जाम नाम जपते पाए विश्राम। जो हम सिमरण करेंगे आत्मा परमात्मा से मेरी 84 खत्म हो जाएगी। हाँ जी, चौरासी में डारा हो मध्य आकाश आप जहां बैठे ज्योत शब्द उजियारा। सुनो भाई, मेहनत की, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या हरदर शोभा पावण्या। संत यह नहीं कहते भाई मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति हुई। ये लड़का जिंदगी में BA में ना हो तो मर कर कैसे हो जाएगा? ये अनपढ़ में रहे तो अनपढ़ ही रहेगा, ये पढ़े लिखे में रहे तो पढ़े लिखे रहेगा। जिंदगी में हमने आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। बूंद समुद्र में मिल गई, ज्योति ज्योत में मिल गई। हाँ जी, फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले आ गई, बल्ले बल्ले। पाकिस्तान में जाओ वहां भी बल्ले बल्ले, अमेरिका में जाओ कहीं भी जाओ वहां भी बल्ले बल्ले है। हाँ जी, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं रहता। सारे काम पूरे हो गए, नहीं तो एक भी काम पूरा नहीं है। सारे काम अधूरे हैं तो कितना ही कुछ कर ले, सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। तंधे तावत जग बाध्या पूजे ने विचार जन्म मरण विसारया मन मुख मुग्ध गंवार। सारे मूर्ख हैं, गंवार है। हाँ जी, मूर्ख को समझाना बड़ा औखा काम है। संतों ने बहुत जोर लगाया है, संतों ने समझाने की कोई कसर नहीं छोड़ी। ये मन ढीठ है इसलिए ना समझने की भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चिकने गड़े पर असर नहीं पड़ता, ये मन पर भी असर नहीं पड़ता। हाँ जी, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसार। तो भाई ये मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। मीरा को कितनी तड़प थी, जमले साहब फरमाया करते थे कि मीरा अब सतलोक पहुंची है, अंदर बहुत टाइम लगता है। हाँ जी, चल हंसा सतलोक हमारे छोड़ो ये संसारा हो। श्वेत स्वरूप शब्द जहाँ फूले सकरत बिहार
उजियारा हो। कोटन कोटन सूर चांद छिपजे है, एक क्षण उजियारा हो। कोटन सूरज चांद छिप जाए, एक रोम उजियारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो। वही बारीक नगर बसत है, बरसे अमृत धारा हो। सुनो भाई, हम एक सूरज की रोशनी की तरफ नहीं दे सकते, वहां करोड़ों सूरज है। वाणी क्या कहते हैं, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, उन्हें अंदर देखे है, करोड़ों ब्रह्मंड से बयान किया। नाम जपत कोट सूरज यारा, बिन से परम अंधेरा। ये नाम को पढ़ कर ले, करोड़ों सूरज की रोशनी वहां है। ये क्या कहता है, कोटन भानु कोटेन भानु उदय जो होई, एते ही पुन चंद खलोई। इतने करोड़ों चांद हो, करोड़ों सूरज हो, आगे पुरुष रोम सब एक न होई। उस मालिक के एक के रोम के बराबर ये कुछ भी नहीं है। ये बात ना तो ये कहने की ना सुनने की, ये तो अनुभव की चीज है। ये तो अंदर जाओगे तो ही तसल्ली मिलेगी। साइंसदान लेबोरेटरी में तजर्बे करते हैं, तुम ये सोच लो ये लेबोरेटरी है, इसके अंदर हमने ये तजर्बा करना है भी ये संत बात ठीक कहते हैं, ग्रंथ शास्त्र ठीक कहते हैं, तो इसी बात से इंसानी जन्म मिला। हाँ जी, ये खोज करनी है। हाँ जी, पुरुष लोगों को भी सिमरण करो का टाइम नहीं है जी। हाँ जी, पाप करने के लिए टाइम है, सिमरण के लिए कोई टाइम नहीं है। हाँ जी, पुरुष रोम सम एक न होई, ऐसा पुरुष दीदारा है। चलो बोल। वही पारिक नगर बसत है, पर से अमृत धारा हो। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, दरबारा हो। कहे कबीर लखो पुरस दरबारा हो। चल हंसा सतलोक हमारे। हाँ सुनो भाई, कबीर ने लिखा है, मैरम हो सो जाने साधो, ऐसा देश हमारा। वेद कते पार नहीं पाओ तो कैन सुन से न्यारा। हरिदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं तैठाम। ना तस्वीर खिराज ने माल, खूब ने कथा तरस जवाल। अमो खूब वतन गए पाई, वहां खैर सदा मेरे पाई। गुरु साहब ने लिखा है, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सद्य निश्चल, माल हमारा कुट खजाने में कोई कमी नहीं है। हाँ जी, वो अपना देश है। यहाँ दादे परदादे गए, माँ बाप गए, हमने भी जाना ही है। बारी आपो आपने सब जग चलना, जिंदे जी उस सत्यलोक तक पहुंचना है। हाँ जी, सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होई। जब वहां पहुंच गया सारी इच्छाएं पूरी होगी। हाँ जी, प्रधान पूरक प्रगट सब लोई। वो सबका प्रधान बन जाता है, सब जगह बल्ले बल्ले हो जाती है। हाँ जी, सबते ऊंच पाए स्थान। सबते ऊंच पाए स्थान। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ऊंची पदवी, ऊंचा ऊंचा निर्मल शब्द कमाया। वही शब्द की कमाई तो आत्मा परमात्मा से मिल गई। बीबी सौगन कब होती है, जब पति मिल जाए। आत्मा सौगन कब, आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए, फिर कोई चिंता फिक्र नहीं है। बस इसी वास्ते इंसानी जन्म मिला है। जल्दी करोगे जल्दी जाओगे, देर से करोगे देर से जाओगे। ये सिमरण करना पड़ेगा, चाहे कोई धर्म अपना लो, कितने कुछ भी कर लो, सिमरण तो ये आप ही करना पड़ेगा। दूसरे काम हम बेली दोस्तों से करा लेते हैं, गवर्नमेंट से करा लेते हैं, पैसे से करा लेते हैं। प्रिय मालिक की बंदगी तो आप ही करनी पड़ेगी। हाँ जी,
सबते ऊंच पाए स्थान बहुर न होवे आवन जान। हमारा हाल क्या है? वाणी में लिखा है जम जम मरे मरे फिर जम में बहुत सजा पाए जेल जैसे लंबे। यहाँ पैदा होते हैं मरते हैं, पैदा होते हैं फिर मरते हैं। उससे मन करेगा कि आत्मा परमात्मा से मेरी सारा खेल अपना बन जाएगा। हाँ जी, मिट गए बैर भय सब रैन। आगे बात ना, ओ जब सबके अंदर मालक देख लिया फिर वो अंदर बैर नहीं रखेगा। जो बैर रखता है तो वहां चीज नहीं आई, और सबसे ही प्यार करेगा चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे, बैर उसके अंदर रहेगा ही नहीं। मिट गए बैर भय सब रैन, सबके चरणों की धूल बन जाता है। वो गुरु नहीं बनता, संत नहीं बनता, बाबा नहीं बनता। गुरु नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, क्या कहते हैं, कौ नानक हम नीच कर्मा। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, कबीर हम सबसे बुरा हम तज भला सब कोई। उनसे की निंदा करेंगे अंदर पाप आ गया, अहंकार भी आ गया। निंदा भले काऊ की नाय मनमुख मुक्त करण, मुंह काले तेन निंद का नर के घोट पाउन। गुरु ने सामने लिखा है ओखद सभ्य कीते निंदक दारू नाय। आदमी कितना ही पाप करे उसकी दवाई है, निंदा की कोई दवाई नहीं। किसी की निंदा ना करो ना, विसारे ही अपने कोई प्राय नहीं है। विसर गई सब तात प्राई जब ते सास न पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना सकल संग हमको बनाई। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक ही थे लाहौर पर बम पड़ जाते तो सारे डरते थे। अब बड़े 100 बारी बम पड़े, वो हमें क्या लेना है, वो हट हो गए हम हट हो गए। हाँ जी, मिट के बैर भय सब रैन। हाँ, सबके चरणों की दूर बन गया। हाँ जी, अमृत नाम साध संग लैन। हाँ, अमृत नाम साध संग लैन, उस नाम के अंदर अमृत है। संतों की सुबत करोगे, संत कहेंगे सिमरन करो, सिमरन नाम प्रकट हो गया कि अमृत की लज्जत आ गई, मन काबू आ गया। पढ़ते हैं ना, जिम जिम बरसे अमृत धारा मन पीवे सुन शब्द विचारा। हाँ जी, खेम कुशल सहज आनंद। खेम क्या, उसके कुछ जाति भी कर ले तो क्षमा कर देगा। खेम कुशल सहज आनंद, सहज अवस्था तरलोकी से पार है। गुरु अमरदास ने लिखा है त्रय गुणा में सहज न उपजे, त्रय गुण परम पढ़ाए, पढ़िए गुइए कथिए मुंडों कथा जाए, चौथे पद में सहज है गुरुमुख पले पाए। ये गुरुमुख बन गया, सहज अवस्था में पहुंच गया। आनंद भया मेरे माए सतगुरु में पाया। कहाँ पाया? सतगुरु तो पाया सहज सेती मन बजिया बधाइयां। दोबारा बोले, खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद। ये याद रखो, प्रभ का रंग साध के संग। सुखनी शाम में पढ़ते हैं साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकलिक होत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा। पढ़ते पढ़ते हैं, अमल नहीं करते। पढ़ो, साध संग, साध संग दुश्मन सब मीत। हाँ, साध संग दुश्मन सब मीत। दुश्मन नहीं रखेगा, सबसे ही प्यार करेगा, वे सारे मेरे हैं। साध संग दुश्मन सब मीत, और एक ही लाइन पर अमल कर लो। अब ये सिख कहते हैं हमारा धर्म अलग है। वाणी क्या कहती है भाई, गुरु दृष्टि आया सब नहीं था, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, मेरा गुरु सबके अंदर है। तो अलग कैसे हो गए? राम नाम है जोत सबाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है। परछाई साखी महापुरख बोल दे सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश तो वर्ण, उनका उपदेश तो सबके लिए है। गुरु ग्रंथ साहब में फरीद साहब की वाणी है, दादू की कबीर की वाणी भी है, दसों पातशाह की वाणी है, सब फकीरों की वाणी है। उन्होंने सारा इकट्ठे किए थे, वे संतों का उपदेश सबके लिए है। हाँ जी, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश तो वर्णों का संजा। हाँ जी, साध संग दुश्मन सब मीत। आगे नहीं बात, साध संग दुश्मन सब मीत, एक ही लाइन पर अमल कर लो। हाँ जी, साध संग महापुनीत। आगे न, साध संग महापुनीत, फकीर की सोबत सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। कबीर ने लिखा है कबीर संगत साध की जो गंदी का वास, जे कुछ गंदी दे नहीं तो भी सास सुवास। वो इत्र बेचने वाले गलियों में फिरते हैं, हमने खुद ही देखा है। वो इत्र बेचते फिरते थे, हमारे पास तो पैसे ही नहीं थे, हम उनके पास जाके खड़ गए। एक आदमी खरीदने वास्ते, इत्र खरीदने वास्ते आ गया, तो सुगंध हमें भी आ गई।
चाहे साध कोई दे चाहे ना देना, सुगंध उसकी असर तो पड़ेगा ही। हाँ जी, साध संग किसु नहीं बैर, साध संग किसु नहीं बैर, अंदर बैर रखेगा आग सतगुरु को रखेगा। मस्तानी के पास कोई आदमी आया कि जी आपसे मेरे नाराज हो, मस्तानी का तेरी नाराजगी अंदर रखेंगे कि सतगुरु को रखेंगे? हाँ जी, साध संग ना बिगा पैर, इस व्यापार में घाटा नहीं है। पलटू बाजी लाई हो दो विधि से राम, हारूं तो मैं राम की, जीतूं तो मैं राम। हाँ जी, साध संग नाही को मंदा, हाँ साध संग नाही को मंदा, वो मार्ग तो सबके अंदर बैठा है। हाँ जी, ये मन मिट्टी प्रीत कर देता है, इसका मतलब ये नहीं है उसे नफरत करनी है। हाँ जी, साध संग जाने परमानंद, संत किसी को बुरा नहीं कहते, सबको अपना लेते हैं। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, संतों के पास आ गए, संतों ने इनकार नहीं किया भाई ये डाकू है साढ़े परे करो इनको। उन्होंने उनको अपना लिया, इन्होंने कहना माना, डाकू से संत बना दिया। ये है संतों की महानता। हाँ जी, साध संग नाई हो ताप, साध संग तजे सब आप। हाँ, ये अहंकार ये सबसे बड़ी दीवार है। धन फिरका एक ही संग बासा बिच हो में भींत करारी। पति और पत्नी एक ही घर में रहते हैं, आपस में बात नहीं करते। दीवार कौन सी है? ये अहंकार की दीवार है। ये दीवार मिटेगी कैसे? भाई तुम सिमरन करो, सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए और सिमरन करो, सतगुरु अंदर आ गया, अंदर देख लिया, फिर ये अहंकार जाएगा, फिर ये अंधेरा जाएगा। जब तक सतगुरु प्रकट नहीं होता ये अहंकार जाता ही नहीं है, चाहे कोई कितने ही जतन कर ले। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है, वो क्लर्क कुछ कह सकता है, अभी मैं कुछ कर सकता हूं, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है, वो डीसी के हुक्म में रहता है, कोई हेरा फेरी नहीं करता। बाहर से लोग आते हैं उनकी कदर करता है। ये डीसी ना हो, क्लर्क कल्ला बैठा हो, आकर के बैठेगा, सीधे में बात ही नहीं करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। ये हमारा हाल है, अंदर वो गुरु मालिक दिखाई नहीं देता, ये आप ही गुरु बने बैठा है, आप ही संत बने बैठा है। ये चलाकिया भी नहीं छोड़ता, हेरा फेरी भी नहीं छोड़ता, अहंकार भी नहीं छोड़ता। तो संत क्या कहते हैं? भाई सिमरन करो, वो सिमरन करेगा, मालिक अंदर आ गया, फिर ऐन सीधा होगा, कोई हेरा फेरी नहीं करेगा, सबकी कदर करेगा। क्यों? सिर ऊपर ठाडा गुरसूरा, ऊपर सतगुरु खड़ा है, फिर हेरा फेरी कैसे करेगा, चलाकियां कैसे करेगा? फिर क्या होगा? 8 पैर कर जोड़ रहे तो पैंटे हटाई। कबीर ने लिखा, पैदा हुए मन नीच घर, सबको किया सलाम, ये पैदा होते ऊंच घर कभी नहीं मिलता राम। हाँ जी, साध जब ये मन में एक अर्थ घुमाना कि बाबर फिर बिगाना। हाँ जी, साध संग ना कबू तावे, साध संग सदा सुख पावे। हाँ, साध संग सदा सुख पावे। साध क्या कहेगा? भी सिमरन करो, सिमरन से सुख होता है, सिमरन से दुख जाए। हाँ जी, साध संग वस्तु अगोचर लहे, अगोचर क्या? ये मालक है, मन बुद्धि गमता से परे है, मन की गमता तरलोकी तक है। यह स्थूल दुनिया है, यहाँ स्थूल मन है, सूक्ष्म मंडलों में सूक्ष्म मन है, कारण मंडलों में कारण मन है। उसे आगे जाओगे ये मन है, ब्रह्म की अंश है, ये नीचे रह जाएगा, आत्मा ऊपर चल जाएगी। हाँ जी, साध संग अजर सहे, अजर सहे, जो न सहन करने वाली बात है वो भी सहन कर ले। हाँ जी, साध संग बसे थान ऊंचे, हाँ साध संग बसे थान ऊंचे। क्या? फकीर की सोच सबसे अलग सोच है। हाँ जी, साध संग महल पहुंचे, हाँ बड़े में क्या? अंदर महल अनेक है, जियो करे बसेरा, मन चिंदिया फल पाए सी फेर न हो फेरा। उन अंदर महल देखे हैं ते बार बयान किया। महला अंदर गैर महल पाए, भावना बूझ समाए। भावना क्या? ये मालिक की रजा में रहे, वही माल का सुख में रख, दुख में रख, अमीरी में रख, गरीबी में रख, इज्जत करा, बेइज्जती करा, जो पाओ तो रख ले। हमने तो सिमरन करना है, अपने छुटकारे का बंदोबस्त करना है। ये रजा में नहीं रहते तुम अंदर नहीं जा सकते। कोई कोई सवाल खड़ा करते हो, ये होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, फिर तुम मालिक का गाहक ही नहीं है। मालिक कैसे आएगा? ये सुख दुख हम लिखा के ले आए। पिछले जन्म में सारे अच्छे कर्म के होते तो हम स्वर्गों में होते, सारे बुरे कर्म के होते तो हम नरकों में होते। हमने अच्छे कर्म किए हैं, कुछ बुरे कर्म किए, यहाँ मृत मंडल में आ गए। ये अपने किए कर्म आगे आते हैं। दुख सुख करते दुर्लभ पाया, दूजा पाव आप बरताया, गुरमुख हो सो अल्प तो वर्ते, मनमुख का क्या विषय। जो मनमुख है वो हाय तो वह करता था, गुरमुख है मालिक की निजाम में रहता, परवाह नहीं करता हूं। हमारे कॉलोनी में पूर्ण है बेचारा, बीमारी है कैंसर की, हम उसे कहे तेरा क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, साध संग दृढ़े सब तरम, हाँ साध संग दृढ़े सब तरम।
धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे एक काफर हैं। वो कहता है मैं सनातनी हूं। सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ कि जड़ चेतनी गांठ खोले सब ताकत को पढ़ करे सनातनी है। नाम तारी नाम को पढ़ करे, निरंकारी निरंकार को पढ़ करे। राजपूत काया कोट चढ़ावे सोई है राजपूत। आर्य के मतलब पाक 10 इंद्र रखे हुआ ताकि आत्म होए प्रकाश। ईसाई ईसा लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। मुसलमान जो मन को मारे जे नाम को पढ़ कर लेता है ते सारे धर्म आ जाते हैं। सात संग दृढ़ सब धर्म ये प्रकट नहीं करता इसके पल्ले कख नहीं है। महाराज साउंड से लिखा है सारे धर्म मेरे अपने हैं, कोई पर्याय नहीं है। वो मुसलमान भी बन जाता है, ते ईसाई बन जाता है, ते राजपूत बन जाता है, आर्य बन जाता है, सारा कुछ बन जाता है। महाराज साउंड से के पास कोई मुसलमान आया, वो कहने लगा जी मैं मोहम्मद साहब को नहीं छोड़ सकता। एक ईसाई आ गया, कह जी मैं ईसा मसीह को नहीं छोड़ सकता। एक कबीरपंथी आ गया, कह जी मैं कबीर साहब को नहीं छोड़। एक सिख आ गया, कह जी मैं गुरु नानक साहब को नहीं छोड़ सकता। महाराज जी कहने लगे आपने मोहम्मद साहब को पकड़ा कब है? ईसा मसीह को पकड़ा कब है? गुरु नानक साहब को पकड़ा कब है? तुम मानते तो मान्यता है, ज्योमेट्री में पहले माना जाता है फिर सिद्ध किया है। अंदर जाओगे तो गुरु नानक साहब भी मिल जाएंगे, कबीर साहब मिल जाएंगे, ईसा मसीह मोहम्मद साहब सारे मिल जाएंगे, सारे झगड़े खत्म हो जाएंगे। जहां ये जात पात के धर्मों के झगड़े हैं वहां कुछ भी नहीं है, वो खाली बांडे आपस में भिड़ रहे हैं। यूपी के अंदर हिंदू में मुसलमानों में झगड़े होते रहते हैं। पार्लियामेंट में बयान दिया किसी ने, क्या जी लोग पहले हिंदू थे तो फिर वो मुसलमान बन गए और वापस घर में आ गए। मस्ताना जी वहां दिल्ली जमुना जी के पुल पर खड़े थे तो लोग इधर जा रहे थे इधर जा रहे थे। मस्ताना जी कहने लगे ये लोग कहाँ जा रहे हैं? एक प्रेमी कहना जी आपके घरों को जा रहे हैं। मस्ताना जी कहने घर तो कोई भी नहीं जाता, सारे आवारा हैं, घर का रास्ता तो इसके अंदर है, अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नजारे देख ले। उन्होंने आखिर में क्या कहा? प्रेम रूप में गुल बहार दोनों जान का साथी हर घट में मौजूद। प्रेम का मतलब है वो नाम प्रेम ही है। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। कोई लड़का लड़की से प्यार करता है ये प्रेम नहीं है, ये तो शोषण है, विषय विकार है। तो प्रेम अंदर आ गया फिर वो सबसे ही प्यार करेगा, ये है असली प्रेम। हाँ जी, साध संग दृढ़ सब धर्म। हाँ, साध संग दृढ़ सब धर्म, सारे धर्म आगे, फिर झगड़ा किस बात का है? हाँ जी, साध संग केवल पार ब्रह्म। हाँ, पार ब्रह्म में कब जाओगे? संतों की शोध करो, इसलिए एमए किए वो एमए करवा देगा। बंदे को बंदा मिले छूटे को न पाए, कर सेवा निर्बंध की पल में ले चुरा। दो आदमी रस्से से बंधे पड़े हैं तो हिल ही नहीं सकते, एक ने रस्सा खोल लिया और दूसरे का भी खोल देगा। जिन्हें बंधन तोड़ दिए वो हमारे बंधन भी तोड़वा देगा। हाँ जी, कबीर ने लिखा है ना, सत्य छुरी से जाड़ हम काटा, वो मालक सत्य ताकत है कि संतों के अंदर प्रगट है। उनका बताया हुआ सिमरण सत्य की छुरी है, जो सिमरण करते जाओगे ये जाड़ कटता जाएगा, के अंदर रास्ता मिलता जाएगा। ये अंदर का रास्ता गुरमुखों ने पढ़ किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा दर ठाक ने कोई पैन, नाम सलायन नाम मन नाम रहन निवलाए। हम क्या कहते हैं? हमने बार पंथ बना लिए, संप्रदाय बना लिए, धर्म बना लिए कि पंथ को खतरा है। पंथ को कोई खतरा नहीं, खतरे तू आप भी खतरे में है। हाँ जी, जिस मन बसे सो होत निहाल। हाँ, वो मालक अंदर आ गया, सारे काम पूरे हो गए। जिस मन बसे सो होत निहाल। हाँ जी, ताके निकट न आवत काल। पलटू ने लिखा है लियो तुम्हारो नाम ताई को बाल न बांके, खुले बंद वे जाए तनिक जमदूत न ताके। कई कहते हैं जी हमारे घरों में टूने कर दिए जी, ते सिंदूर फेंक दिया जी, फलानी चीज कर दी जी, चाहे कितना ही कुछ कर ले, अपना जो मंत्र है इससे आगे सब फेल है। तुम सिमरण करो, कोई बला तंग नहीं करेगी। सिमरण नहीं करते, असुर ठीक नहीं रखते, फिर तो जंतर मंत्र असर करेंगे ही। हाँ जी, अमर भय अमरा पद पाया, साध संग नानक हर त्याया। एक आत्मा सच है, एक परमात्मा सच है। आत्मा परमात्मा से मिल गई, ये सारा काम अपना बन गया। हाँ जी, धन सेवा सेवक परवान, अंतर्याम पुरख प्रधान। अंतर्याम क्या? वो अंदर जाने वाला हो जाता है, कि सबका प्रधान बन जाता है। तो कोई कहते हैं संत अंतर्यामी होते, बताते क्यों नहीं है? संत कोई बार कोई बता देंगे भी फलाना आदमी एमएलए बन जाएगा, तो संत को तो लोग चक्के ले जाएंगे, कहीं तो सारा ही पता है, यहाँ बैठने नहीं देंगे। हाँ जी, भी लॉटरी बता भाई, तेरे को तो सारा ही पता है। हाँ जी, चिंता जाए मिटे हंकार। सबको कोई न कोई चिंता लगी है।
चिंता जाएगी कैसे? होए अचिंत बसे सुख नाल सांस ग्रां सर नाम संभाल। भी एक सांस भी बिठा ना जाए, तर रहे तेरी जुबान खुदा के जिक्र से। खाते पीते नाम ले, बैठे चलते सोए, सदा पवित्र नाम है उजला करे तो। ये इस तरह होता है। तुम परिवार को ये सोचो भाई ये परिवार सतगुरु का है, तो सतगुरु ने मेरी ड्यूटी लगाई है, इनकी पालना करनी है, फिर सारा काम सतगुरु का ही हो जाता है। कोई कंपनी का मैनेजर है तो उसकी ड्यूटी है भी कंपनी को संभालना। जो गलत काम करेगा तो फिर वही जिम्मेवार होगा। जो तुम गलत काम करोगे तो तुम ही जिम्मेवार होगे। हाँ जी, ठीक तरह उनका पालन करना है, अपनी देह भी पालनी है, ते राम नाम भी जपना है। हाँ जी, चिंता जाए मिटे हंकार, तिस जन को कोई न पहुंचनहार। 8 पहर प्रभ पेखो नेड़ा। बोलो भाई, मालिक को किसी ने देखा है? वाणी क्या कहती है? 8 पर प्रभ देखो नेड़ा। नेड़ा क्या? इसके अंदर ही है। जो मालिक को बाहर ढूंढता है तुम्हारा कीमती टाइम बर्बाद करता है। ये हमारा साउंड सिंह के वचन है। बोली भाई, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। सारे ही बाहर फिरते हैं, शरीरो बालन को बाहर जाई, नाम न ले बिगाड़ तुक पाई। कबीर ने लिखा वस्तु कहीं, वो मालिक किसके अंदर है, वो ढूंढे कहीं फिरता बाहर है। कोके भी दावियात कहे कबीर तब पाइए, भेदी लीजिए साथ। भेदी क्या? वो संत जो रूहानी मंडलों में जाता है। भेदी लिया साथ का दीनी वस्तु लिखाए। वाणी क्या कहती है? सदी निकट इसके अंदर ही है, वो दूर न जानो, गुरु शब्द अंतर पछाणो। संतों ने गुरु को पढ़ के, संतों का वचन है, गुरु का वचन है, सिमरण करोगे मालिक अंदर ही मिल जाएगा। सब जगह कण कण में है वो। मुस्तान जी लुधियाने गए, वहां सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपने कुरान से ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो। वो जब भी मिलेगा शरीर रूपी मंदिर में मिलेगा। हर मंदिर से आखिए कि हर जाता वाले मंदिरों में जाओ, झूठे मंदिर है, झूठे पुजारी है, झूठी जोते हैं। हाँ जी, हर मंदिर सो आखिए हर जाता, मानस दे गुर बच नहीं पाया, सब आत्मराम चाहता। बाहर मूल न खोजिए, घर माही विदाता। हाँ जी, अगर मनुष्य मालिक को बाहर ढूंढता है तो समझो कि अपनी उम्र व्यर्थ गवा रहा है। बोलो भी, एक सांस की कीमत तरलोक की जितनी है। कितना बड़ा नुकसान हो रहा है। ये धन चला जाए, धन वापस जुड़ सकता है। हिंदुस्तान का राज चला जाए, दोबारा मिल सकता है। स्वास्थ्य रूपी पूंजी बदेगी नहीं, ये तो घट रही है। ये चंगी तरह सोच लो। तो घड़ी की सुइयां है, इन्होंने ना कोई चाय पीनी है, ना कोई रोटी खानी है, ना कोई नींद करनी है, ते इन्होंने तो चले ही जाना है। जो फायदा उठा गया रह गया सो रह गया। कोई तक्का तोड़ नहीं करनी भाई, उन्हें तो भजन करना है। तो सतगुरु का आसरा रखे, उन्हें घर का काम करे जाए तो अपना सिमरन करे जाए। कोई काम नहीं है, प्लाथी मार के बैठे। नित्य नेम क्या है? कोई हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई दुर्गा चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है। ये नित्य नेम नहीं है। जो ये नित्य नेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, पलटू को स्कूल में गया, चरणदास को स्कूल में गया, उनसे बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। तुम सिमरन करते जाओ तो तुम ज्ञानी बनते जाओगे। ये नित्य नियम होना चाहिए। नोदर ठाके तावत राय, 10वें नित घर भाषा पाए, ओथे अनंत सद वजह दिन राती गुरमती शब्द सुनावने। हाँ जी, मनुष्य की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। इस पर विचार करना चाहिए भाई। एक सांस की कीमत तरलोक की कितनी पूंजी व्यर्थ जा रही है, किसी को होश ही नहीं है। हाँ जी, जो संतों की सोबत करता है, उनका हुक्म मान के भजन सिमरन करता है, वो सही है, दुनिया वो सही रास्ते पर है। बाकी सारी दुनिया उल्टी राह पड़ी है। हाँ जी, कोई जुलूस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हाँ जी, जितना ये मालिक को बाहर ढूंढता है उतना ही अपना समय नष्ट करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्म कांड आदि हम करते हैं सब किसी काम के नहीं। बोलो भाई, गंगा स्नान करे आओ, अंदर जोत आ जाएगी, मन काबू आ जाएगा, काम की जगह नहीं बुझेगी, जड़ चेतनी गांठ खुल जाएगी, आत्मा रूहानी मोडो में चल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। कोई लोग व्रत रखते हैं, भूखे मरने से मालक नहीं मिलता। घट बसे चनारपंद रसना जपे गोपाल, नानक पर सिमरिये ए दे गोपाल। पाल के इसने राम नाम निकालना है। ये व्रत करेगा तो अहंकार हो जाएगा, भाई मैं व्रती। गुरु तेग बहादुर का फैसला है, तीर्थ व्रत और दान कर मन में धरे गुमान, नानक निष्कुल जाता है जू कुंचर स्नान। कई बीबियां व्रत रखती है ते फिर घी खोपड़े खांड खाती है। हाँ जी, बाहर मनुष्य जितनी मेहनत करता है सब बेकार है। है। हाँ जी, वो बोल,
आठ पहर प्रभ पेखो नेड़ा, मिटे अज्ञान बिन से अंधेरा। ये अंधेरा निकल गया तो सतगुरु अंदर आ गया। यही भवसागर तुम कहां से आए हैं तो कहां जाएंगे, कि आंख बीच अंदर अंधेरा। ये भवसागर तरना क्या है, कर कृपा सतगुरु मिल गया, मन मंदिर में दीपक जरिया, सतगुरु अंदर आ गया, जोत आ गई, तसल्ली मिल गई। ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी। सेवक को सेवा बन आई, हुक्म बूझ परम पद पाई। हुक्म बूझ परम पद पाई, क्या उस नाम को पढ़ कर लिया तो ऊंची पदवी पर पहुंच गया। आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। निम्न बोल जप ले अपने सतगुरु का नाम, एक वस्तु दीजे कर मया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। बोलो भाई माल का तू नाम जपा ले, दया मेर करके एक वस्तु दीजिए करमया, गुर प्रसाद नाम जप लिया। आपको यहाँ कौन लेके आया है, आपे संगत सद बाले आपे विदा करावे। जिस पर मेहर होती है वो संतों की सोच में आता है। संत कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं है, काल का देश है, ये तुम्हारी जात नहीं है, तुम्हारी जात सतनाम है, ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा धर्म है सिमरण करना। गुर प्रसाद नाम जप लिया, वो कहते हैं जप लो। हाँ जी, चाहे मन लगे चाहे ना लगे, मन ने तो लगना ही नहीं है, मन तो बोर हो जाता है, पर और कोई चारा भी नहीं है। हाँ जी, इस मन को बिठाना पड़ेगा, ये सिमरण भी करना पड़ेगा। हाँ जी, घर रहो रे मन मुक्ति आने, राम जपो अंतर गत्याने। हाँ जी, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। वाणी क्या कहती है, साजन संत करो ये काम, आन त्याग जपो हर नाम। भाई तू नाम जप ले, कोई कमी आएगी नहीं। हाँ जी, सिमर 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 सुख पाओ, आप जपो अवर नाम जपाओ। संत आप सिमरण करते हैं, हमने कहा तुम भी सिमरण करो। आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर के दाम। आप न जपे औरों को मना करे, और दुष्ट घोर नरक में पड़े। वो आप बंधनों में पड़े, हमारे बंधन कैसे तोड़ेगा। हाँ जी, उन्होंने मालिक को पढ़ के हमें क्या, तुम भी पढ़ कर लो भाई। हाँ जी, सगल दुख का होवत नाश, नानक नाम जपो। पढ़ते ही है, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम उदार। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए, सिमरण की साई माए समाए। मन उस तरफ चलने नहीं देता। हम चाहते हैं वे सिमरण करे, मन फिर भी नहीं चलने देता। कबीर ने लिखा है, मन जाना सब बात, जानत योगन करे, काय की कुशलात, हाथ में दीपक कुएं में पड़े। हाँ जी, वड पागी जप्या प्रभ सोई। हाँ, भाग्यशाली कौन है जो सिमरण करता है, नाम को पढ़ करने का यत्न करता है, चिंता करता है। हम तो चिंता ही नहीं करते। जो मालिक के नाम की चिंता करता है वो भी लेखे में है, मन ये भी नहीं करता। मन तो ये कहता है भाई खाओ पियो ऐश करो, 2 दिन की जिंदगी है, ये जग मीठा आगे किसी ने देखा हिसाब किताब होना है। अपने बड़े बड़े लीडर अखबारों में पढ़ते ही हैं, भाई फलाने ने करोड़ों रुपए खा गया, वो इतने खा गया, वो इतने, ये कोयला घोटाला, ये यूरिया घोटाला, ये तोप घोटाला। बोलो भाई घोटाले ही घोटाले रह गए। गरीब बेचारा कितना करेगा, कितनी हेरा फेरी करेगा। 1 करोड़ अरबों रुपए की करते हैं, फिर हाल इनका क्या होता है, तपो राज राजा नरक। तप करने से राज मिलता है, फिर हेरा फेरियां करते हैं, फिर ये नरकों में जाते हैं। हाँ जी, ये हमारे आगू हैं, इनके देख के हम चलेंगे, फिर अफसर भी खाएंगे। भाई ये खाते हैं, हम भी खाएंगे, हमारी पोल कर देंगे। हाँ जी, वड पागी जप्या प्रभ सोई, नानक नाम रते सुख होई। सुख मिलना है, नाम को पढ़ करने से मिलना है। हाँ जी, आप पढ़े। जितनी लूट, जितनी लूट, जितनी ठगी आजकल फकीरी में है, उतने किसी और दुनियावी काम में शायद ही हो। ये नकली फकीरी है, ये तस्करों को फेल करते हैं। परमार्थ का पैसा परमार्थ में लगे, जो आप खाएगा हिसाब देना पड़ेगा। वहां तो रही का हिसाब किताब है, लेके सांस कहां से लेके खाना खाओ। हाँ जी, लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए, उधर पाकिस्तान में
हिंदुओं का कत्ल होने लगा, हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल होने लगा, 30 लाख आदमी मरे हैं, तो धर्म के नाम पर यह काम हुआ है। वाणी क्या कहती है? दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ने छोड़ी है जबल घट में प्राण। दया तो रही नहीं है। कोई लिखा है, चलो बोली। लूट के अतिरिक्त दुनिया के जितने झगड़े हैं, हाँ, सब नकली फकीरों के डाले हुए हैं। कभी लिखा, दया तो हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद, तेरे नर के जाएंगे सुनसा की शब्द। हाँ जी, उन्होंने धार्मिक वे अन्य विरोधों को पैदा करके कत्लो गारत तक की नौबत पहुंचा दी, पहुंचा ही रखी है। हाँ जी, और दुनिया को बेचैन कर रखा है। हाँ बोल। सदबलहारी सदगुरु अपने, जिस पर साध ऐसा प्रभ जपने, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक परब अलख बिडाणी। हाँ, क्यों चिंता करता है तू सिमरण कर, जाको मुश्किल अति बने, ढोई कोई न दे, लागू होए दुश्मना साख भी बस खले, सबको बजे आसरा, टूटे सब असराव, चित्त आवे पार ब्रह्म लगे न ततिवा, साहेब निताणिया का ताण, आवे न जाए चिर सदा, गुर छपदी सज्जान। हाँ जी, चिंता तू सिमरण करो, वो माने सारे काम करेगा। हो या चिंत बसे सुखनाल, सांस गणा सर नाम संभाल। हाँ जी, सब घट तिसके, सब तिसके बोलो भाई, वो मालिक सबके अंदर है, सब घट तिसके, सब तिसके ठाम। उन्हें अंदर देखा है तो बार बयान किया है। गवर्नमेंट कितने ही जोर मार ले, ये कौमों के मजहबों के जात पात के झगड़े खत्म होते नहीं है। ये झगड़े खत्म होते हैं संतों की सोच में आ गए। ये संत नकली है तो लड़ा के मार देगा। जब संत होते हैं सारा काम ठीक चलता है। कि संत मालिक पर भरोसा रखते हैं, दुनिया पर भरोसा नहीं रखते। वो मालिक के आश्रय काम करते हैं। तो संत चले जाते हैं, फिर वो महंत बैठ जाते हैं, फिर वो काम तो सदुर करता नहीं है, फिर वो आपस में लड़ाई करते हैं, अभी वहां ना जाओ, वो निंदा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, अभी हमारे पास आओ, धन हमारे पास आए। मालिक पर भरोसा नहीं रहता, फिर लोगों पर भरोसा हो जाता है। हाँ जी, वो मालिक अंदर आ गया, फिर किसी की मुताजी करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ जी, सब गढ़ तिसके सब तिसके ठाऊं, जब जब जीवे नानक हर नाऊं। अखा जीवा विसरे मर जावा, सिमरण करना जिंदगी है, सिमरण को विसार देना मौत है। सब मालिक को विसारे बैठे हैं, परमेश्वर ने पुलिया व्यापन सभे रोग। सारे रोगी हैं, रोगी ब्रह्मा विष्णु श्रुद्रा, रोगी सगल संसार। स्वस्थ कैसे होंगे? जो सिमरण करते जाओगे, मन अंदर टेक गया तो स्वस्थ हो गया। हाँ जी, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सबते ऊंच निर्मल, सबते ऊंच निर्मल ये करनी। क्या भाई? तू नाम जप ले। हाँ जी, राम नाम जप हृदय माही, नानक पद से ती घर जाए। फिर यहाँ भी बल्ले बल्ले, आगे बल्ले बल्ले। इज्जत बढ़नी है, सिमरण करने से बढ़नी है। मालिक की दरगाह में जाओगे तो सिमरण करने से, जोत पट होगी सिमरण करने से, अमृत की लज्जत आएगी सिमरण करने से, काम बढ़ेंगे सिमरण करने से। हाँ जी, रे मन मेरे सदा हर जाप, अविनाशी परब आपे आप। क्या तू सिमरण करे, आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। फिर वो चुप कर गया, इन पाया तेरी छुपाया। हाँ जी, तिस बिन नाही तेरे कछु काम। बोलो काम क्या है? सिमरण करना है बस। हाँ जी, तिस बिन नहीं तेरे कुछ काम। सारी दुनिया उलझी पड़ी है। हाँ जी, जप नानक एक हर नाम, नाम जपत पावे विश्राम, नानक। अब सुनो भाई, अब लोग जाते हैं गोगा मेड़ी, कई तो पेट घसीट के जाते हैं कि वहां पहुंच गए, गोगा मिल गया। माता चिंतपूर्णी के जाते हैं, वहां माता चिंतपूर्णी मिल गई। अमरनाथ की यात्रा जाते हैं, शिव जी के बाद शिव जी मिल गया। एक प्रेमी आया, कहने लगा जी मैं शेराली माता की पूजा करता हूँ, जोत करता हूँ, मत्था टेकता हूँ, ते उसकी पूजा करता हूँ। मैं कहा भाई तू कितनी पूजा कर ले, अंदर जाएगा तो शेराली माता मिलेगी नहीं, मिलनी ही नहीं है, कितना ही जोर मार ले। अंदर जाओगे गोगा जी मिल जाएंगे, अंदर जाओ चिंतपूर्णी माता मिल जाएगी, अंदर जाओगे शिव जी मिल जाएंगे। कबीर ने लिखा या घट भीतर देवी देवा यही में ठाकर द्वारा। उन्होंने सामने लिखा सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाट तुलसो परम बुलाई। आत्मा है चेतन, ये मूर्तियां है जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, ये नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है कोई कि किसी को कह दें ये हमारी भावनाओं को ठेस लगती है, अगर 84 में जाओगे, नरकों में जाओगे, फिर ठेस नहीं लगेगी। वो बोली भाई हम गए सखर,
हम गए सखर, मुस्तान जी बलोचिस्तान से ब्यास जाया करते थे। आगे उधर एक ठाकुर बनाने वाले पंडे ने पत्थरों के ठाकुरों की मूर्तियां बना बनाकर लाइनें लगा रखी थी। एक ठाकुर को उल्टा कर रखा था, जिसके ऊपर रेती रगड़ रहा था ताकि मूर्ति ठीक बने। मस्ताना जी ने बोला कि ये क्या कर रहा है, क्यों रेती मारता है, क्या इसको दर्द नहीं होता? पंडा कहने लगा, साईं जी इसको कौन सा दर्द होता है, इसमें क्या जान है, ये तो बेजान पत्थर है। फिर हमने कहा कि तू कौन से नरकों में जाएगा कि आत्मा चेतन से जड़ को पुजवाता है। बोलो भाई, कौन से पूर्ण ताकतों के फैसले हैं? ये मन खुश हो रहा है, भाई मंदिर में जाए, घंटा टल बजाए, जोत करे, ऐसे कुछ भी नहीं होता। असली मंदिर ये शरीर है। हाँ जी, नाम को पढ़ करोगे फिर बात पड़ेगी, सिमरण करोगे फिर बात पड़ेगी। हाँ जी, जिन हर त्याया सब कुछ तिसका तिसकी भूख गवाई, ऐसा धन दिया सुख दाते निकुट न कबू जाई। हाँ बोल। नाम जपत पायो विश्राम। हाँ, विश्राम क्या? आत्मा परमात्मा से मिल गई, सारा खेल अपना बन गया। नाम मिले मन तृप्ति है, बेन नामे दीर्घ जीवा। जे नाम को प्रकट नहीं किया तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले 10 से पर गुमताज। कोई गुरमुख मिले वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए, होती स्वीट हो चौकनिए नाम करे प्रकाश। संत प्रसाद और नाम त्याया तब ते मन ताव तृप्ता। सारी भागदौड़ खत्म हो जाती है, सारी इच्छाएं खत्म हो जाती है, फिर तो नाम कुमारी नान का चले रहे दिन रात। हाँ जी, नानक दुनिया में रहना नहीं चाहता। गुरु गोविंद सिंह दो ते एक रूप भयो, चितना भयो मोर आवन को, जो त्यों हमको समझायो, यूं कह के लोग पठायो। फिर मालिक की दरगाह में गया, वहां की शांति देखी, आनंद देखा, तो मेरे दुनिया में आने को दिल ही नहीं करता था। मालिक ने जो त्यों करके मुझे भेजा, भाई तू अपने देश पहुंच गया है, दूसरों को भी समझा, शायद कोई मान जाए। संत मालिक के हुक्म से काम करते हैं, जो हुक्म जाने का हुआ तो छोड़ के परे हो जाते हैं। तुम जानो तुम्हारा काम जाने। आप पढ़ो, सुनो भाई। समस्तवरे साहब एक मुसलमान फकीर हुआ है। समस्तवरे साई फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। लोगों को क्या पता है भी हम कैसी हस्ती हैं? ये संतों की कदर कौन करता है? जो सिमरण करता है, अंदर देखता है, वो कदर करता है। बाकी तो ये मन कहता, कई बार तो कहता है भी ये पूरा फकीर है, कि वैसे कौन सा पूरा में पकड़ी बैठा है। अंदर देख लेगा फिर तसल्ली पूरी है। हाँ जी, तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। हाँ भाई, जो ये लोग जो ये कहता है भाई राम है, देखा तो नहीं है, वो झूठा है। कई ये कहते हैं भाई राम नहीं है, उन्होंने भी देखा नहीं, वो भी झूठा है। जो ये कहता है भाई हम अंदर कोशिश कर रहे हैं, जब राम अंदर आ जाएगा तो हम बता देंगे। क्यों दादू ने कहा, दादू देखा दीदा सबको कहे सुनीदा। हाँ जी, तुम क्या जानो हम कैसी हस्ती हैं। अंदर ही अंदर हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, तुम हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो। मुस्ताना सेवा तारी जोड़े चाड़ने वाला, अपनी हस्ती मिटा दी उन्होंने। हाँ जी, बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसी खान हैं। हम खुद खंडो ब्रह्मंडों के बादशाह हैं। गुरु रामदास ने लिखा है ना, कोट ब्रह्मंड का ठाकर स्वामी, उस मार्ग ने करोड़ों ब्रह्मंड बनाए। हाँ जी, हमें क्या गम है अगर हम आज इस शरीर रूपी कैद खाने में कैद हैं, तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है। मालिक के साथ एक इकरार की वजह से है। उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई है, ड्यूटी निभा रहा हूं बस। हाँ जी, जब तक हम इस शरीर में हैं,
हम किसी को नाराज नहीं करते और ना ही नाराज होते हैं। सचखंड की तरह हम प्रकाशमान हैं, हम खुश दिल हैं और खुश खुलक हैं। हाँ बोल। नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरुष को उत्तम कर मान। बाकी सारे ही मेले हैं, मेला ब्रह्मा, मेला इंद्र ही, मेला मेला है चंद, मेला मलता सब संसार, एक हरि निर्मल जाका अंत है पार। संतों ने नाम को पढ़ किया, वो निर्मल है। निर्मल नाम जपो सत गुरमुख, अंतर की गताई चू। संत मालिक निर्मल है, संतों ने पढ़ किया वो निर्मल है, उनका बताया हुआ सिमरण है वो भी निर्मल है। निर्मल नाम जपो सत गुरमुख, अंतर की गताई चू, फिर अंदर का रास्ता मिलेगा। हाँ जी। जो जपे तिसकी गत होई। हाँ, जो सिमरण करेगा, यहाँ ख्याल इकट्ठा होगा, जड़ चेतनी गांठ खुल गई, आत्मा परमात्मा से मिल गई। जो सिमरण नहीं करते तो दुनिया के ख्याल नहीं निकलते, यहाँ ख्याल इकट्ठा नहीं होता, जड़ चेतनी गांठ नहीं खुलती, कुछ भी नहीं मिलता। ये करना पड़ेगा। बच्चे इम्तिहान देने जाते हैं, पर्चे पर लिखते हैं फलाना सवाल जरूरी है, संत क्या कहते हैं, ये सिमरण करना जरूरी है। संतों ने सिमरण बता दिया कि उन्होंने दया मेर कर दी, अब उनकी सोबत करे जाओ, ते अंदर ये चिंता रखो कि हमने ये मोर्चा फतेह करना है। सूरा सोई जानिए लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे फिर भी न छोड़े खेत। झगड़ा मन के साथ करना है, मन नाल झगड़ा, मन नाल सत, मन जीते जग जीत। मन की बात है कि बारी माननी पड़ती है, कि बारी खिलाफत करनी पड़ती है। हाँ जी। जो जपे तिसकी गत होई। हाँ, गत क्या, आत्मा परमात्मा से मिल गई। ये काम जिंदगी में करना है। हाँ जी। साध संग पावे जन कोई, हर का नाम जपत दुख जाई, नानक बोले सहज सुबाई। आगे चल रहा। हर के नाम समसर कछु नाही। नाम के मुकाबले में कोई चीज नहीं है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। ये सोच लो, कोई जंड के बाहर लाल कपड़ा लपेट देता है, से कोई देवी देवताओं की पूजा करता है, कोई कहीं जाता है, कोई सब उल्टे रास्ते हैं। मतलब ये सहज योग का मार्ग है। करके काम कर जाओ तो बड़ा सिमरण कर जाओ। हाँ जी। हर के नाम बोल। हर के नाम समसर कछु नाही। नाम के मुकाबले में कोई चीज नहीं है। कलयुग में कर्म धर्म ने कोई, नाम बिना उद्धार न हुई। नाम लियो तीन सब कियो, योग यज्ञ आचार, जब तब संयम साधना सभी नाम खिलार। करे तपस्या नाम बिन, यज्ञ योग और दान, चरणदा सुन के सभी थोथे जान। हाँ जी। गुरमुख नाम तप करोगे तो राज मिल जाएगा, राज का हेरा फेरी करेगा नरक को मिल जाएगा। वहां गंगानगर गए, वहां सत्संग था मुझे मनीष साहब का, वो गुरदास का भाई बचन सिंह मेरे साथ था। ते वहां स्टेशन के ऊपर एक आदमी किलों पर पड़ा, उन्हें लंगोट बांध रखा था, किलों पर पड़ा। तो बचन सिंह कहा इधर आ भाई, तेन चीज दिखाइए। ते हम उसके पास चले गए। मैं कहा यार तू किलों पर पड़ा है, यहाँ संत आए, सत्संग सुन ले, ते अपनी आत्मा का कल्याण कर ले। क्या मैंने आत्मा का कल्याण नहीं करना, मैंने तो राज लेना है। चंगा तू ले ले राज। हाँ जी। हर के नाम समसर कछु नाही। हाँ। गुरमुख नाम जपत गत पाई। हाँ, गुरमुख नाम जपत गत पाई। कोई गुरमुख मिले वो सुन बताएगा, वो असली सिमरण है, कि याद रखो। हाँ जी। 8 पहर जन हर हर जपे, हर का भगत प्रकट आदमी नहीं कितने छपे। गलत काम करते, छुप के कर ले, वो जार हो जाएंगे। मालिक से हम कैसे छुपाएंगे? वो मालिक है, कदे ही पर्दा हटा सकता है। अनेक पर्दे में कमा विकार, खिन में प्रकट हो संसार। हाँ जी। अनेक जोन जन्मे मर जाम। हाँ, ये पलटून लिखा है, झूठी आस की करे मुल्क में जूती खाई। हाँ, ये झूठी आस की करेगा तो जूतियां ही खाएगा। हाँ जी। अनेक जोन जन्मे मर जाम, नाम जपत पावे विश्राम। आगे चल, निर्मल बोल। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा। तो भाई ये काल ने एक भूल डाल दी भाई, ये मोह माया का देश है भाई। ये मेरी माँ है, ये बाप है, भाई है, बहन है, कौम है, ये मेरा देश है। ये भूल सारी उम्र नहीं निकलती।
ये भूल निकल जाए ये दुनिया चलती नहीं है। सोचो आदमी की मौत आ गई, ये देश साथ जाएंगे, कौम में साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इस शरीर ने भी साथ नहीं देना। जो तन उपजा संगी सो भी संग ना होया। फिर इसका है कौन? 12 संत गुरमुख, गुरमुखा सु कर दोस्ती, सतगुरु से लाए चित, जन्म मरण का मूल कटी है, सुख हो मित। गुरमुख प्रीत सदा है साची, जो गुरमुखों की दोस्ती है वो सच्ची दोस्ती है। मांगे क्या? भी अंदर नाम प्रकट हो। नानक के कचरियां सु तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या, ये जिमदे बिछड़े वो मोह जाती छोड़। हाँ जी, संत मिल गए, संतों से सिमरन मिल गया, फिर ये 84 में नहीं जाएगा। ये वापस आएगा तो इंसान बन के आएगा, ये वापस नहीं आएगा, कोई ख्याल नहीं है, फिर आगे बिठा के फिर वहां कोर्स करा के फिर लेके जाएगा। आगे टाइम बहुत लगता है, ये याद रखो। यहाँ का 1 दिन, वहां के 1000 साल, 10 पीढ़ियां गुजर जाती है, फिर वहीं पड़ा रहता है। हाँ जी, अपने काम में गफलत नहीं करनी। अपना काम क्या है? ये मालिक की बंदगी करनी है। जो ये नहीं हुआ तो कुछ भी नहीं हुआ। कोडी बदले जन्म की माया चीन सुनाई आपे। हाँ जी, जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अब। सुनो भाई, हमने इस तरह ये जफी पा रखी है कि तू जफी छड़ दे, आजाद हो गया। हाँ जी, कुटुंब कबीला तेरी हान करे। हाँ जी, जब लग मोह मगन संग माई, तब लग धर्म राय देश जाई। हाँ जी, जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। ना कोई मकर है और ना ही कोई चलाकी है। हाँ, ये मस्तान जी के वचन है। ना तो कोई मकर है ना कोई चलाकी है। आगे, हम तो इस जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं। तो जिंदाराम का संदेश देने तुम्हारे पास आए हैं। आगे, कि वह तुम्हारे अंदर इस तरह बैठा है जिस तरह मेहंदी में रंग, फूल में खुशबू, धरती में पानी। अगर उसको जपोगे तो बड़ा सुख पाओगे, उसको जपोगे तो बड़ा सुख पाओगे। आगे, नहीं तो बकरे की तरह काल तुम्हारी उल्टी खाल छीलेगा। नहीं तो बकरे की तरह काल तुम्हारी उल्टी खाल छिलेगा। हाँ, प्रेमी घंटा शब्द बोलता है, मोटी बुद्धि वालों को मोटा इल्म पढ़ाया। सीधी सी बात है, वे नाम जपो, नहीं तो फिर बकरे की तरह छिले जाओगे। हाँ जी, जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। सुनो भाई, क्या कहता है? मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। वो गुरु है इसके अंदर है, बाहर ना कोई गुरु हुआ है ना कोई हुआ है। बच्चों को मास्टर पढ़ाते हैं, ये तो उस्ताद है। सारी दुनिया का एक ही गुरु है। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। मात गर्भ में था तू बंदे, कोल गुरु से कीना। वो गुरु अंदर ही है, उसको हमने पढ़ करना है। पढ़ कर लिया, गुरु मेरे संग सदाए नाले। हाँ जी, कोल गुरु से कीना, हरदम नाम जपूंगा तेरा, रह के तेरे अब यह निश्चय था कीना। अब क्यों बन बैठो नादान,
कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। क्यों बन बैठा नादान। नादान कहते हैं मूर्ख को। मन मूर्ख है तो भजन की ना विचारी रे। हाँ जी, मानस देही पाकर बंदे कोल गुरु से कीना। मानस देही पाकर बंदे इस जग में तू मोमबता में फंस कर तूने गुरु का हाथ कछु नहीं आया। कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे। जप ले अपने सतगुरु का नाम, कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान बंदे, क्यों करता है अभिमान। हाड़ मास की देही बनी है, क्यों मन में गर्भ आए। हाड़ मास की देही बनी है, सुंदर काया देख के फूला नहीं समाया। एक दिन माटी में मिल जाए, आखर इसकी ढेरी जान। कोई नहीं है इस जग में तेरा, क्यों करता है अभिमान। वाणी में साधो यतन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बोलता है सच होता ही पछाणो। उस राम को अंदर पढ़ करना से काम लेना है। हाँ जी, हरदम याद गुरु को राखो, मत दिल से विसराओ। हरदम याद पढ़ते ही हैं, गुरु गुरु कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाई होर। हाँ जी, हरदम याद गुरु को राखो, उठत बैठत शाम सवेरे सतगुरु के भवसागर तर जाओ। सतगुरु को पहचान कोई नहीं है इस जग